गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एमके शाह क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। और ये रसायन विज्ञान का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि एनसीईआरटी वन लाइनर, एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर पर आधारित है। और इसमें हम सभी लोग अध्ययन करेंगे नॉन मेटल्स यानी अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ हम लोग फास्ट रिवीजन के साथ जो है वन लाइनर क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसमें नाइट्रोजन अथवा हीलियम गैस भरी जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वायुयानों के जो टायर होते हैं उसमें नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है। तो वो इसलिए दी जाती है क्योंकि हीलियम जो होता है वो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हीलियम जो गैस है वो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण जो है नहीं बनाती है। इसीलिए गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अश्रु गैस जो आंसू वाली गैस होती है दोस्तों, टीयर गैस किसे कहते हैं। तो ये अमोनिया अमोनिया गैस को अश्रु गैस के नाम से भी जाना जाता है। जब कहीं कोई दंगे वंगे हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है अश्रु गैस के जो है गोले छोड़े जाते हैं। और ये अमोनिया है दोस्तों, NH3। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारी जल का जो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है ड्यूटीरियम ऑक्साइड है, जिसे D2O से इंडिकेट किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भारी जल है का रासायनिक नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है। तो भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर दोस्तों ड्यूटीरियम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ये की थी हेराल्ड यूरे ने दोस्तों भारी जल की खोज की थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो ये हेराल्ड यूरे ने की थी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो समुद्री जो जल होता है उसको शुद्ध जल बनाने के लिए किस प्रक्रिया के यानी किस प्रोसेस के तहत जो है चलना पड़ता है। तो विपरीत प्रसरण के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि फिटकरी जो होता है वो गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पानी आजकल आप लोगों के लिए बहुत ही जल ही जीवन है और इसको शुद्ध करने के लिए फिटकरी का यूज किया जाता है। तो ये स्कंदन विधि के द्वारा यानी स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारी जल किसका उदाहरण है। तो भारी जल दोस्तों मंदक का उदाहरण है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि पानी पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है। तो दोस्तों पानी का जो द्विध्रुवण आघूर्ण अधिक है, इसीलिए यह पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पानी को अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो पानी का अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों वन लाइनर में ऐसे पूछ सकता है कि क्वार्टज का रासायनिक नाम बताइए। तो क्वार्टज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि भार के अनुसार जल में जो हाइड्रोजन होता है, भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है। तो भार के अनुसार जल में जो हाइड्रोजन होता है वो 11.11% होता है। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव्यमान की दृष्टि से जल में जो द्रव्यमान की दृष्टि से अगर देखा जाए कि जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89%, जबकि परमाणुविक दृष्टि से देखा जाए तो जल में जो है हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन
33% होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से आपके वन लाइनर और कोट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि अशुद्ध जल, जो अशुद्ध जल होता है, से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। यानी अशुद्ध जल आपका होता है और उससे बड़ी मात्रा में पेयजल, पीने वाला जो पानी है, वो किस प्रक्रिया के तहत तैयार किया जाता है। तो वो दोस्तों है जो है निर्लवीकरण के द्वारा अशुद्ध जल को शुद्ध पेयजल के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, तो निर्वणीकरण के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है कि टेफ्लॉन। टेफ्लॉन दोस्तों, टेफ्लॉन कह रहा है कि किस श्रेणी का पदार्थ है। तो टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन का पदार्थ है। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है। तो फ्लोरोकार्बन का पदार्थ है, फ्लोरोकार्बन श्रेणी का पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा, यानी आयतन में पूछ रहा है, सबसे कम है। तो वो दोस्तों है कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग कितने प्रतिशत होती है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78%। 78%, ये कई बार पूछा गया है दोस्तों कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है। 78%। अगला पॉइंट कह रहा है कि सल्फर हेक्साक्लोराइड जो अणु है का आकार कैसा होता है। तो ये होता है दोस्तों अष्टफलकीय आकार का होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हीरा किस तत्व का अपरूप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कार्बन का अपरूप होता है। कई बार ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, और आरओ और पीसीएस में भी। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है। तो जल में आसानी से जो घुलने वाला पदार्थ है दोस्तों, वो है अमोनिया। अमोनिया जल में आसानी के साथ घुल जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र है Pb3O4 है। Pb3O4 इस सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सामान्य ताप कह रहा है कि सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है। तो सामान्य ताप पर जो आयोडीन है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जितने भी पॉइंट है दोस्तों, वीडियो बहुत छोटी है और पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामों के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारी मशीनों को उपयोग के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पेंसिल का जो लेड होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पदार्थ का बना होता है। तो ये दोस्तों ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का जो लेड, अंदर की जो लेड होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस पदार्थ के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें कौन सा ऐसे पदार्थ में कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों एंथ्रासाइड जो कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश सबसे कम पाया जाता है। तो कार्बन का अंश दोस्तों सबसे कम जो पाया जाता है वो पाया जाता है लिग्नाइट कोयले में। और सबसे ज्यादा जो है कार्बन की मात्रा पाया जाता है वो पाया जाता है एंथ्रासाइड कोयले में। तो ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है और लिग्नाइट कोयले में कार्बन का अंश सबसे कम पाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। तो हाइड्रोजन जो होते हैं उसमें सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील तत्व है वो दोस्तों है फ्लोरीन जो तत्व है वह हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह हाइड्रोजन जिसका प्रयोग पीड़ाकारी की तरह जो है किया जाता है। तो वो दोस्तों वो तत्व है ब्रोमीन जो तत्व है वो हाइड्रोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कोयले के जलने, जब कोयला जलता है तो कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है। तो वो दोस्तों निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन को जलाने से जल दोस्तों मिलता है।
हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर दोस्तों नियान और पारा वाष्प गैस भरी जाती है। यानी ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये कह रहा है नियान और पारा वाष्प, नियान और पारा वाष्प जो है गैस भरी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज, ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। प्रिस्टले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जल की जो अस्थायी कठोरता है उसको कैल्शियम मैग्नीशियम के द्वारा, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट के उपस्थिति के कारण होती है। यानी जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो क्यों होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और वो कह रहा है कि वायु की मुख्य संघटक, वायु की मुख्य संघटक गैसें कौन सी हैं? तो वायु की मुख्य जो संघटक गैसें हैं वो दोस्तों नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सबसे हल्का जो हाइड्रोजन है वो तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का हाइड्रोजन जो तत्व है वो दोस्तों फ्लोरीन है। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व फ्लोरीन है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो है सूत्र पूछ रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो सूत्र है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। और अगर इसके सूत्र की बात करें तो CaOCl और Cl, ये इसका जो है रासायनिक सूत्र। तो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और ये समीकरण दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक सामान्य जो शुष्क सेल है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट जो होता है वो अमोनिया क्लोराइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कार्बन, कार्बन का जो शुद्धतम रूप है माना जाता है वो हीरा है। कार्बन का जो शुद्धतम रूप माना जाता है वो दोस्तों हीरा को माना जाता है। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है? तो ये शुष्क बर्फ है। या शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हाइड्रोजन तत्व की अपक्रियाशीलता का जो क्रम बताना है। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन तत्व की अपक्रियाशीलता का जो क्रम है, सबसे पहले जो आपका फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है, फिर एस्टेटीन है, एस्टेटीन है। ये ध्यान रखिएगा क्रम, मैचिंग में पूछ सकता है मिलाने के लिए, या कोट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा, विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो विश्व में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो दोस्तों पाया जाता है हाइड्रोजन। अगला पॉइंट कह रहा है कि शरीर में जो आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? यानी शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? तो वो दोस्तों आती है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन दोस्तों कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि शरीर में आयोडीन की कमी जब हो जाती है तो हार्मोन के स्राव में कमी आती है और वो हार्मोन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव में कमी आती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? एक ऐसा तत्व है जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है, वो दोस्तों है ब्रोमीन। ब्रोमीन तत्व हमेशा जो है द्रव अवस्था में रहता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? यानी हाइड्रोजन समूह का वह सबसे भारी तत्व जिसमें धात्विक चमक होती है तो वो कौन सा है? वह दोस्तों आयोडीन है। ये भी कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जल में विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो जल में विसंक्रमण में जिस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्कृष्ट या
अक्रिय गैसों, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बृहत्तम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण होते हैं। तो ये दोस्तों है पूर्ण होते हैं। आपको दो चीजों में बताना है, पूर्ण होते हैं, अपूर्ण होते हैं, तो पूर्ण होते हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली जो गैस है वह फ्रांसियम है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? ऐसी कौन सी गैस है जिसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो वो दोस्तों गैस है जीनान गैस। अगला पॉइंट कह रहा है कि पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो पटाखा जो बनाया जाता है उसके निर्माण में प्रयुक्त जो होता है वो होता है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस का प्रयोग पटाखों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फोटोकॉपी की जो मशीन होती है में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला जो तत्व है वो सेलेनियम है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि विरंजक जो अभिकर्मण है, विरंजक अभिकर्मक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। यानी विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सड़ी मछली, जो सड़ी मछली है, सड़ी मछली की तरह दुर्गंध आती है, वो कौन सी गैस है? किस गैस में सड़ी मछली की तरह दुर्गंध आती है? तो वो दोस्तों है ओजोन गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सा अम्ल कशीश के तेल के नाम से जाना जाता है? एक ऐसा अम्ल है जो कशीश के तेल के नाम से जाना प्रसिद्ध है, वो दोस्तों है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र है H2SO4। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि कशीश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विद्युत अपघट्टों के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? यानी विद्युत अपघट्ट के विलयन में कौन सा ऐसा तत्व है जो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो वो दोस्तों है सल्फ्यूरिक अम्ल और जिसका सूत्र है H2SO4। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाइड्रोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन अम्लों में जो प्रबलतम अपचायक है वो दोस्तों है हाइड्रोजन आयोडाइड है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फल्सिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फल्सिंग गैस में दोस्तों हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि घरेलू जो प्रशीतक है, घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किया जाने वाला जो प्रशीतक है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों अमोनिया। अमोनिया जो है घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर द्वारा जो निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैसें हैं वो कौन सी है? तो वो दोस्तों है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्लावर ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर। फ्लावर ऑफ सल्फर और मिल्क सल्फर के नाम से जो प्रसिद्ध सल्फर है, सल्फर का जो अपरूप है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों है अल्फा सल्फर। ये फ्लावर ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस हाइड्रोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? वो दोस्तों है आयोडीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? यानी आपको ऐसे गैस का नाम बताना है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, और वो दोस्तों है रेडान गैस। रेडान गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हीलियम, आर्गन तथा नियान वह उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मौसम संबंधी जो अध्ययन है किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में
ये गैस भरी जाती है और उस गैस का नाम है दोस्तों हीलियम गैस। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाइड्रोजन की समस्थानिक में कौन सी रेडियो सक्रियता समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सी रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, तो वो दोस्तों है ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि वनस्पतिक तेल से वनस्पति घी बनाई जाती है। बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताना है। तो वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी बनाई जाती है और घी बनाने में जो प्रयुक्त गैस का नाम है वह दोस्तों है हाइड्रोजन गैस। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, कह रहा है कि माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें दोस्तों लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाल फास्फोरस कई बार पूछा गया है, जो कि मशीनों में वो माचिसों में जो माचिस होती है, जलाने वाली माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा नहीं है और वीडियो छोटा है, लेकिन जितने पॉइंट हैं वो दोस्तों इम्पोर्टेंट है और आपके जो एग्जाम हैं उन एग्जामों में इस आधार से संबंधित आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोई भी एग्जाम हो, लाइक चाहे RO हो, UPPCS हो या UPP हो या लेखपाल हो या पेट हो, लगभग में सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये चौथा लेक्चर है, ये इसके साथ साथ रसायन के 2-3 लेक्चर और आएंगे और हमारा रसायन कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले हमने NCERT वन लाइनर की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो है इंडियन पॉलिटी की, इंडियन ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, पर्यावरण पारिस्थितिकी की और साथ ही साथ जो है आपका फिजिक्स की बनी हुई है। तो आप अगर चाहें तो चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर प्लेलिस्ट पे जा करके वीडियो देख सकते हैं। और तब तक के लिए अगली वीडियो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।